श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी के द्वारा कांवड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 4 अगस्त मतलब चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। साथ ही गुरुजी ने 2 स्वास्तिक वाला बिल्कुल नया अपार धन प्राप्ति वाला उपाय बताया है। साथ ही माता अशोक सुंदरी से जुड़ा एक रोचक उपाय की भी जानकारी दी है। पर आज कथा के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी बहुत जोर से रोने लगे और उन्हें देखकर कथा पंडाल में और मोबाइल और टीवी में देख रहे सभी शिव भक्तों के भी आंखों में आंसू निकल आए। क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपकी आंखों से भी आंसू आना तय है। साथ ही 5 अगस्त सावनतिक मास में किस चीज़ का दान करें जिससे घर में धन संपदा बढ़ती रहे, पूरी जानकारी हम वीडियो में जानेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, पार्वती जी ने किस उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया था? तो सही उत्तर है सी, गोबर। तभी गोबर गणेश बने हैं। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सिंदूर किसका बेटा है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए ब्रह्मा जी, बी विष्णु जी, सी शिव जी या डी गणेश जी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। माता पिता घर का कोई बड़ा या गुरु हमें धन संपदा जायदाद दे या ना दे, आपको एक प्रयास करना है। आपको माता पिता, घर का कोई बड़ा या गुरु की नज़रों में रहना चाहिए, क्योंकि आप इनकी नज़रों में रहते हैं तो आपकी सृष्टि बनती चली जाती है और जीवन सुगम होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? एक पत्र आया, मेरी बेटी जो मात्र 3 साल की है उसके सीधे आंख में कैंसर हो गया था। हमने सभी आसपास के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कह दिया इसमें बचने की चांस नहीं है, क्योंकि आंख के माध्यम से बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है। किसी पड़ोसी ने कहा इसको हैदराबाद ले जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर ने कहा बचने के कोई आसार नहीं है। इसके बाद पड़ोसी ने फिर कहा सब जगह दिखा दिए हो तो एक काम और कर लेते हैं, इस बच्ची को रोज शिवालय लेकर जाते हैं, रोज जल चढ़वाएंगे और जल चढ़ाकर आँख में लगाएंगे। हमने ऐसा ही करना चालू किया और साथ में मैंने मेरी बेटी के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी करना शुरू किया। इसके बाद हम 1 महीने के बाद हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए गए और बोल दिया डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए। अब हमने इसे शिव के भरोसे छोड़ दिया है। इसके बाद इलाज भी चलता रहा और बाबा की कृपा से बेटी ठीक हो चुकी है। उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई हैं और उसे आँख से दिखने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने पूरे परिवार के साथ कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। किरण अग्रवाल जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी सीए की परीक्षा में असफल रही और हिम्मत हार गई और बोली अब मैं तैयारी नहीं करूंगी। इसके बाद मैंने उसे कहा सीहोर वाले महाराज कहते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, साथ में पशुपतिनाथ व्रत करो और एग्जाम वाले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चले जाओ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भूपेंद्र नायक जी पत्र लेकर आए, गुरुजी आपके बारे में लोग बोलते थे कि कथा में जो मांगो वो मिलता है, और मैंने भी कथा में जैसा ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए बोल दिया कि मेरे पास साइकिल भी नहीं है और अगर आपने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दी तो मैं तिल्दा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और मेरे को बाबा ने गाड़ी दिला दी है, इसलिए कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगली कथा जो है वो दतिया में है, जो माँ पीताम्बरा के धरा में होने वाली है और इस कथा का नाम पार्थिव शिवलिंग शिव महाप्राण कथा होगा। ये कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी और इस कथा में लोग लाखों करोड़ों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं और इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस कथा में पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी हुई रोचक जानकारी हमें सुनने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मौका मिले तो नैनीताल जाओ। नैनीताल के पास एक क्षेत्र है जिस गांव में सीतेश्वर महादेव हैं। उस गांव का नाम सीतावनी है और आप जब नैनीताल जाते हैं तो रास्ते में देखने को मिलता है महाभारत के 83 नंबर अध्याय के 48 से 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन देखने को मिलता है और ये वही स्थान है जहाँ जमीन के अंदर माता सीता समाई थी और उन्हीं के द्वारा सीतेश्वर महादेव का निर्माण किया गया था।
सीतेश्वर महादेव तभी वहां आए थे जब माँ सीता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और लव कुश ने एक एक कलश जल ला के दिया था माँ को। और जब सीता माँ ने दोनों कलश लेकर दोनों हाथों से 2 कलश जल अनायास ही चढ़ा दिया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग बार बार पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे, आपके घर में जो गमला हो या बगीचा हो, उसी में मिट्टी से एक लिंगानुमा आकृति बनाकर पूजन करके उसी का विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे में भी आपको शिव कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज हमसे एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी ने कहा, क्या हम हमारे पास के मंदिर में जाकर कांवड़ जल अर्पित कर सकते हैं, तो आसपास के जल ले जा सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ है, जी ने ही कराया होगा। यदि आप भी अपने आसपास में कांवड़ यात्रा निकालना चाहते हैं, कांवड़ जल शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अमृता जी पत्र लेकर आए, गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने कथा सुनते सुनते शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लाकर देना शुरू किया। डॉक्टर को दिखा दिया था पर आराम नहीं मिल रहा था और इतना धन भी नहीं कि हम लोग अलग अलग डॉक्टर को दिखा पाएं, क्योंकि पति भी नहीं है। इसके बाद बाबा ने हाथ थाम लिया और मेरे बच्चों ने भी कह दिया, जिस दिन मेरी माँ ठीक हो जाएंगी तो अगली कथा जहाँ पर भी होगी तुरंत कथा सुनने पंडाल में आएंगे। बच्चे भी छोटे हैं और उनके पिता ने उन्हें जो दिया वो सिर्फ उनकी गुल्लक में था और मेरी बीमारी ठीक होने के बाद मेरे बच्चों को पंडाल में लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर मुझे कथा पंडाल में लाए हैं। उन बच्चों को और उनकी माँ को देखकर मैं भी आज भावुक हो गई थी, क्योंकि वो दोनों बच्चे लगभग 8 साल के और 11 साल के ही होंगे और वे अपनी माँ को लेकर कथा पंडाल में आए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, पर भोलेनाथ पर विश्वास अटूट है, भगवान उनकी ज़रूर रक्षा करेंगे। क्या आप भी भावुक हुए थे? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कथा के दौरान बहुत अधिक भावुक हो गए थे और गुरुजी इतने भावुक हो गए कि उन्हें बहुत रोना आ गया और गुरुजी के साथ वहां कथा पंडाल में बैठे लाखों लोग भी भावुक हो गए और टीवी में मोबाइल में सुनने वाले हम और आप जैसे श्रोता भी भावुक हो गए थे। गुरुजी आज आए ऐसे 2 पत्र को पढ़कर भावुक हुए, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो मात्र 3 साल की थी, जो बोलती थी कि क्या शिव पर जल चढ़ाकर मुझे देने से मैं बच जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था मेरा बचना मुश्किल है। और दूसरे पत्र में 2 छोटे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं और भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने अपनी माँ को ठीक किया। फिर कथा पंडाल में आने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने गुल्लक को फोड़कर कथा पंडाल तक आए। गुरुजी ने कहा, तुमने आज गुल्लक फोड़कर माँ को कथा पंडाल लाए हो, जब ऊपर वाला गुल्लक फोड़ेगा तब देखना आपको क्या प्राप्त होगा। सारी गुल्लक छोटी पड़ जाएंगी उसकी गुल्लक के सामने। के बाद गुरुजी ने कहा, कई लोग गाली देते हैं पर मैं क्या व्याख्यान करूं, इन पत्रों के सामने सारी दिवाली फीकी है। क्या आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे गुरुजी को देखकर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या अनुभव हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला का पत्र आया है जिसमें लिखा है, मुझे और मेरे पति दोनों को बहुत अधिक शुगर हो गई थी और डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू कर दी थी और एक बार किसी की इंसुलिन शुरू हो जाती है तो जीवन भर चलती है, पर भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। आपके बताए अनुसार अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर लाल चंदन बेलपत्री की नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं उसमें लगाया और बीज वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाया और उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया और शिव पर चढ़े जल को प्रसाद रूप में लेना प्रारंभ किया और वे दोनों पति पत्नी ठीक हो चुके हैं, कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मतलब समझ जाओगे, जिस दिन आप सावन में 2 लोटा जल चढ़ाने की सार्थकता समझ जाओगे, तो उस दिन से आप रोज शिव मंदिर जाना शुरू कर दोगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 16 अगस्त को कांवड़ यात्रा जो से कुबरेश्वर धाम तक होगी, उसमें डंडा भी आपका होगा, लोटा भी आपका होगा और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो आपको विनती करना है, बाबा खाली नहीं छोड़ना। मैंने सुना है जिसे आपकी कावड़ भरी है उसके आपने भंडार भर दिए और उसने अगले वर्ष फिर से कावड़ भरी, इस प्रकार विनती जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कावड़ यात्रा के लिए अगर आप निकल रहे हैं या कावड़ जल चढ़ाने जा रहे हैं तो या आप सीहोर से कुबरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा में शामिल भी हो रहे हो तो आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने घर से निकलते समय 2 स्वास्तिक बनाकर जरूर निकलिएगा। अपने घर के जो द्वार है वहाँ पर आपको 2 स्वास्तिक बनाना है, सिंदूर के स्वास्तिक बनाना है। और दूसरा,
दूसरा, जब आप जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर लाओगे तो घर में प्रवेश करने के पहले उन्हीं दोनों स्वास्तिक में आपको जल छिड़कते हुए आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। बस इतना कर देने से जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है, ये निश्चितता है। और रास्ते में आपको कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। मतलब जब आप कांवड़ यात्रा में जाएंगे तो रास्ते में आपको व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान का नाम लेते हुए चलना है और बोल बम का नारा लगाना है। आनंद से आपको कांवड़ यात्रा करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, खुद की बड़ाई और दूसरे की बुराई हमारे द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट कर देती है। कभी भी अपने मुख से खुद की बड़ाई ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कल 5 अगस्त सावन अधिक मास में आपको 33 सिक्कों का दान करना है, जिससे घर में धन संपदा बनी रहती है। आपको 33 सिक्के किसी ब्राह्मण जन को भी दान कर सकते हैं। अब जाते जाते आपको एक और जानकारी दें। जो 2 बच्चे गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को कथा सुनाने लाए थे, उन दोनों बच्चों का जीवन भर का पढ़ाई का खर्चा कथा के जजमान ने उठा लिया है। ये शिव की कृपा है जो उन बच्चों को प्राप्त हो गई है। भोलेनाथ ऐसे ही उन बच्चों की मदद करते रहें। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।